बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब निज़ामी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल शुएब निज़ामी जर्नलिस्ट को पसंद करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है हम आपको पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी ख़बरों से आगाह करें और मईशत के साथ साथ जो करंट अफेयर्स हैं उनसे भी आपको आगाह करें। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो बड़ा फोकस करती हैं रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर, और पीपल्स पार्टी का तो नारा भी रोटी कपड़ा और मकान था। साथ साथ जितनी भी हुकूमतें आई उसके बाद मुस्लिम लीग की, उनका भी यही कहना था कि फ़ोकस किया जाएगा रोज़गार के ऊपर, महंगाई के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ये भी बड़ा फोकस कर रही है सस्ती रिहाइशों के ऊपर, सस्ते मकानात, सस्ते फ्लैट। इसीलिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में बहुत से लोगों ने अपने फॉर्म जमा कराए और उन्होंने यही कोशिश की कि उनके जो ख्वाब हैं वो नया पाकिस्तान के ज़रिए मुकम्मल हो सकें। अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपनी छत में जाने का ख्वाब, हर बंदे का ख्वाब ये ज़रूर होता है कि वो किराए से उसकी जान छूटे और वो अपने घर में चला जाए। तहरीक इंसाफ ने इस ख्वाब की ताबीर के लिए जो है वो नेशनल नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बना के एक सफ़र का आगाज़ किया और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद इसमें शामिल होकर बड़ा वाज़े किया कि वो बड़ा फोकस करेंगे इसके ऊपर। और उन्होंने यही पैगाम भी दिया कि जो भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आएगा उसको बहुत सी रियायतें और मराहतें मिलेंगी और कोशिश ये की जाएगी कि वो कम से कम लागत के अंदर लोग अच्छी से अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ साथ जो चीज़ें मुंसलिक थीं वो इसमें एक एमनेस्टी स्कीम भी थी। इसके लिए जो है वो जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो कर्ज़े हैं उनमें रियायतें थीं। तो ये रियायतें किस तरह की हैं, नया पाकिस्तान के लिए कौन कौन से लोग अहल हो सकते हैं, और जिसमें एक टैक्स एमनेस्टी की भी बात की गई है वो क्या है, इस पे हम बात करेंगे आरिफ जीवा साहब के साथ। आरिफ जीवा साहब जो पाकिस्तान में एक मौतबर इदारा है आबाद, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स कहते हैं आबाद, उसके साबिक चेयरमैन भी हैं। और जब हुकूमत की मुलाकात होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों से, डेवलपर और बिल्डर से, तो आरिफ जीवा साहब और उनकी टीम जो है वो हुकूमती मामलात में और ख़ास तौर पे टैक्सेस से मुतल्लिक मामलात में, जितने भी टैक्सेस से मुतल्लिक कानून साजी है उसमें शामिल होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब। ये बताइएगा कि जो इस वक्त पीएम ने अनाउंस किया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का अहल कौन है, कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और वो सस्ती रिहाइशों के उसूल में उनके जो ख्वाब हैं अपना घर बनाने का, अपनी छत में जाने का, वो पूरा हो सकता है, वो कौन लोग हैं जो इसके लिए अहल होंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज अनाउंस किया है, पहले दिन से जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर ने ये पैकेज अनाउंस किया है, हमारा ये स्टैंस रहा है और हमने यही कहा है हर जगह कि ये एक तारीख़ी पैकेज है और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पैकेज कभी अनाउंस नहीं हुआ। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं, इंडस्ट्रीज़ में नहीं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, लेबर्स, जितने रिलेटेड लोग हैं इन सबको इसमें जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये जब इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो इसके असरात आपको नज़र आएंगे। इसमें जहाँ तक आप देखते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले जो है वो अनाउंस किया गया, स्टेट बैंक की पॉलिसी आई, तो स्टेट बैंक ने जो है 5% मार्कअप पे जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कराया। पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फोरक्लोजर लॉ के ख़ात्मे के लिए इकदाम उठाया और उसका ख़ात्मा हुआ तो बैंक जो है वो तैयार हुई लोन देने के लिए लोगों को। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक आम आदमी का, तो एक आम आदमी जो है वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जो लोग प्रोजेक्ट अपने रजिस्टर्ड कराएंगे, ये मैं बिल्डर्स डेवलपर्स की बात करूँ, जो अपने प्रोजेक्ट वहाँ रजिस्टर्ड करवाएंगे वही जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो नया पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अपनी जो है वो पॉलिसी बनाएंगे या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे और वहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो वही लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। एक आम आदमी का जहाँ तक सवाल है कि एक आम आदमी अपना घर अगर बनाता है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, जी बिल्कुल उठा सकता है। वो जो है वो 5 मरले के घर पे जो है वो 5% पे जो है वो लोन अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक कंडीशन इनकी है जिसके लिए हमारा कंसर्न है और हम बार बार कह रहे हैं कि जो बात पिछले दिनों जो है वो नेफ्टा के चेयरमैन और शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बात कही गई कि इनकम जो है वो उसका क्राइटेरिया हम डिसाइड करेंगे और चेक करेंगे कि आया वो उस इनकम क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है, आपके तवज्जो से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका क्राइटेरिया
किसी प्रोजेक्ट या किसी घर बनाने वाले से उसका क्राइटेरिया पहले सेटल किया जाए, ताकि वो उस क्राइटेरिया पे अगर पूरा उतरता है तो फिर जो है वो आके नया पाकिस्तान के किसी भी बिल्डर डेवलपर्स के पास प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वहाँ जाके बुकिंग कराए। क्राइटेरिया पहले डिसाइड करके दें, पब्लिकली अनाउंस करे गवर्नमेंट के जी ये। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ ये भी कहा गया है कि एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी उस ऑर्डिनेंस में लाई गई थी, साथ साथ जब फाइनेंस बिल आया तो उसमें भी शामिल कर दिया गया है इसको। तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या है और इससे किस तरह की पूछगछ जो है वो नहीं होगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्काम जो हैं वो किस किस्म के लोगों से, किस तरह के सरमायाकारों से ये नहीं पूछेंगे कि सरमाया कहाँ से आया। जहाँ तक FBR का ताल्लुक है जी, FBR जो है वो बिल्कुल वो जो FBR ने अपना जो दिए फैसिलिटीज़ और जो अनाउंस किया है, इसमें जो है वो नया पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें 90% जो है वो टैक्स में भी जो है वो छूट मिलेगी। जो नया पाकिस्तान के अंडर जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे, जो वहाँ रजिस्टर्ड होकर प्रोजेक्ट करेंगे, जो उनकी पॉलिसी के मुताबिक प्रोजेक्ट करेंगे, उनको 90% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी आपको। वो जो है वो FBR उस पॉलिसी। अच्छा, माजी में हम ये देख और ये जो है वो दिसंबर 2020 तक ये पॉलिसी दी है गवर्नमेंट ने। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब रमज़ान में ये पैकेज अनाउंस किया था तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात की थी कि 45 डेज़ के अंदर हम प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल देंगे। अब इस बात को आज जो है वो 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है वो अप्रूवल नहीं हुई है। उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है इमीडिएट उस पर काम करे और विदिन अ वीक या विदिन 15 डेज जो है। जी वैसे हमने माजी में देखा कि हुकूमत बहुत सारे ऐलानात करती है, बहुत सारे पैकेजेस देती है, बहुत सारे जो है वो रियायतें देती है, एमएसटी स्कीम देती है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। तो अब आप क्या देखते हैं कि इस तरह की स्कीम के ऊपर ऐसे हालात में जब कोविड है, रोज़गार के मौके बहुत महदूद हैं, सनतें सिकुड़ रही हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के जो पैकेजेस PM अनाउंस करें उसके ऊपर अमल दरामद भी हो। दिसंबर 2020 तक अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि FATF ने जो है पाबंद किया हुआ, उससे आगे डेट एक्सटेंड करने को वो तैयार नहीं है। उन्होंने एक ये मौका दिया है, लेकिन अगर अप्रूवल्स नहीं होंगी, किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं होगी, तो फिर जो है वो प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे और कैसे जो है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। जाहिर है आपने जो है वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पूछने का कहा है कि हम 2020 दिसंबर तक कोई किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है या कोई रेडी प्रॉपर्टी, कोई अपना घर भी ख़रीदता है, तो उसके लिए जो है वो उनसे पूछा नहीं जाएगा कि उनका सोर्स क्या है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी अमर ये है कि सबसे पहले जो है वो अप्रूवल्स का प्रोसेस शुरू किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ये प्रैक्टिस रही है, सिर्फ मैं किसी एक सूबे या एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह मिनिमम जो है 1 साल है अप्रूवल का प्रोसेस कुछ शहरों में, और कहीं कहीं 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। एक तो उसमें बिल्डर डेवलपर्स के ओवरहेड्स बढ़ते हैं। जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं उसमें ओवरहेड्स बढ़ते हैं, बिल्डर डेवलपर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टैकअप होती है इतने सालों तक। और दूसरा जो पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, उस पैकेज के मुताबिक अगर दिसंबर 2020 तक हम इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो जब तक अप्रूवल नहीं होंगी उस वक्त तक इस स्कीम से हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जी साहब ये बताइएगा, कोविड के बाद अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि रोज़गार सिकुड़ रहे हैं, सनतें जो है वो महदूद हो रही हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसा पैकेज जिससे जो है वो रोज़गार बढ़े, जिससे जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ़रोग़ पाए। ये अगर इस तरीके से काम शुरू हो गया, अगर इस महीने के अंदर जुलाई अगस्त के मिड के अंदर कोई अप्रूवल्स देना शुरू कर दी गवर्नमेंट ने इस नया पाकिस्तान की हाउसिंग के ऊपर, इससे जो है वो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मुल्क में जो है वो जॉब्स क्रिएट्स होंगी, मुल्क में इंडस्ट्रियाँ जो है वो जो एक्सपोर्ट की तरफ जाती हैं वो लोकल मार्केट की तरफ देखेंगी, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एलुमिनियम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है वो ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है वो गर्ज ये कि जितने आइटम्स जो हैं वो तकरीबन 72 आइटम्स जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ इससे रिलेटेड हैं, उन सब इंडस्ट्रीज़ का जो है वो पहिया चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए और फौरी इमीडिएट जो है वो इम्प्लीमेंट के लिए जो है वो लोगों को ऑन बोर्ड लेके उसको जो है वो मैं समझता हूँ इसी जुलाई के महीने में जो है वो
इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए और अप्रूवल्स शुरू करनी चाहिए और इस पर जो है फौरी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर फौरी इम्प्लीमेंट हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का जो है ये बहुत बड़ा पैकेज है और इस पर काम करना जो है वो हम भी चाहते हैं काम करना, और हम चाहते हैं कि ये जो है ये प्रोजेक्ट, ये पैकेज जो है वो, ये विज़न जो है प्राइम मिनिस्टर का, जो प्राइम मिनिस्टर 2 साल से जब से प्राइम मिनिस्टर आए एक ही बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हम चलाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम जो है वो फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जो है वो फैसिलिटीज़ तो अनाउंस कर दी हैं, इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए प्राइवेट सेक्टर इस वक्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार है। पहले जो है वो 4 लाख घर जो है वो, या घर कहें अपार्टमेंट कहें, वो तकरीबन 4 लाख प्रोवाइड कर रहा था प्राइवेट सेक्टर, लेकिन पिछले 1-2 सालों से कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हम जो है 1.5 लाख भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमारा तो इरादा ये था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ये फैसिलिटीज़ दे दे हमें, हम इस 4 लाख को मल्टीप्लाई करके हम 8 लाख पे ले जाएं, क्योंकि तकरीबन 14 मिलियन या 15 मिलियन की आपके पास शॉर्टेज है इस मुल्क के अंदर घरों की, और ये आगे हर साल जो है 4-5 लाख घरों की शॉर्टेज हर साल जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इस तरह जो है शॉर्टेज क्रिएट हो रही है तो शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जो है वो अगर हम डिमांड जितनी है, अगर हम सप्लाई नहीं देंगे, अगर सप्लाई नहीं देंगे तो ये जो है वो फिर एक दोबारा जो है वो लोगों को जो है वो शॉर्टेज मिलेगी, और लोग, आपको पता है कि आजकल हालात जो हैं उसमें अपना किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छी बात है, उनका अपना घर होगा, और जो है वो तकरीबन आप समझें गवर्नमेंट 3 लाख की सब्सिडी दे रही है, इसके अंदर लोगों को कोई इतना डाउन पेमेंट का इशू नहीं है, इतनी बड़ी पेमेंट नहीं करनी है। बाकी जो है बैंक फाइनेंसिंग है तो, और बहुत नॉमिनल जो है वो मार्कअप के ऊपर है। इससे जो है वो अगर फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इससे जो है वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। और आपने मौक़िफ़ जाना आरिफ जीवा साहब का, जिनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की एक अहम तरीन स्कीम है, और इस पैकेज से अगर इस पर अमल दरामद होता है तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मज़दूर को, पाकिस्तान की सनतों को। और जो ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 45 सनतें और भी जुड़ी होती हैं, उनकी जो पहिया वो भी चलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह करे कि ये पैकेज कामयाब हो, अल्लाह करे जो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है अपने घर में जाने की, अपनी छत में जाने की, वो पूरी हो। अल्लाह करे कि जो लोग इस वक्त किराए के मकानात की वजह से परेशान हैं, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी कम से कम हो। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।